एक्वेरियस आपके लिए देखो आया है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कार्ड निकाले थे, ठीक है। तो मेरा ये मैंने बहुत दफ़ा कहा है, मेरा बंद हो जाता है बीच बीच में। तो एनीवे यहाँ बहुत भरा हुआ है, बहुत इसमें डाटा डाला हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से काफ़ी कई बार हैवी हो जाता है। तो चलो बात करते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स की, जो दिखाता है कि इस वीक में एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा। कैश फ्लो हो सकता है। प्रॉपर्टी, कई लोग प्रॉपर्टी ले वगैरह ले दे सकते हैं। प्रॉपर्टी के लेट कुछ मसले हल हो सकते हैं। कई लोग कंट्री साइड विज़िट कर सकते हैं। कुछ लेगेसी मिल सकती है अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से। ये कार्ड दिखाता है कि इस द टाइम टू टेक ए प्लेजर ऑफ द मोमेंट। ये आप ऐसा कुछ इंजॉय कर सकते हो अपने टाइम को, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपकी ओर। तो वहीं पे आपको ये कार्ड एक और भी बात बताता है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपकी और प्लेजर बढ़ सकता है, रूट्स आपकी मजबूत हो सकती हैं, तो आपकी फाउंडेशन मजबूत हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। ट्रेडिशनली कुछ लोग ऐसे कुछ ट्रेडिशनली जो ओमन होते हैं, जो पूजा पाठ होते हैं, वो करा सकते हैं, लोगों की मौजूदगी हो सकती है। तो वहीं पे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ठीक है। जो लोग दो दो रास्तों में जूझ रहे थे ना, उनके लिए आया है कि आपको दो दो रास्तों से निकलने, जो जगलिंग हो रही है ना, दो दो चीज़ों को लेके आप उस चीज़ से निकल सकते हो, ठीक है। आप जो जगलिंग वाली चीज़ है उसमें से आप कोई एक रास्ते को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको करना चाहिए एक रास्ते को चूज़। ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको जगलिंग वाली सिचुएशन से निकल के एक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी दिखा रहा है कि आपको अपनी जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन का माहौल बन रहा है, वहीं पे आपको ये भी कार्ड दिखाता है कि आपको अपनी आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी को लाना होगा, ठीक है। इस जगलिंग वाली सिचुएशन से, नेचर से बाहर निकलना होगा, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आपके ऊपर, जिनमें जैसे कई लोगों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, जैसे घर और वर्क मेंटेन करना पड़ सकता है, या कुछ और चीज़ें में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है उनको, ठीक है। बट आप मैनेज कर लोगे इस सब चीज़ों को, ठीक है। आप मैनेज कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया ना। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स से पहले तो यहाँ पे वो कार्ड दिखाता है कि आप मैनेज कर लोगे, कोई बात नहीं है। तो जो भी रिस्क होंगे आप उनको अपने तरीके से डिस्कस कर लोगे, ठीक है। वहीं पे किंग ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड आया है, जो दिखाता है कि आप थोड़े से ब्लंटली डिसीजन भी ले सकते हो, कुछ ब्लंट तरीके से चीज़ों को डील कर सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड है ना, तो कुछ आप कर सकते हो, कुछ चीज़ों के रीज़न ढूंढ सकते हो, कुछ रीज़न की वजह से कुछ अथॉरिटी, कुछ चीज़ों का काम का जिम्मा अपने हाथों में ले सकते हो, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ सकते हो। मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप मेंटेन कर लोगे। अगर जगलिंग वाली सिचुएशन आपकी आप बन भी गई, आपकी बनेगी, जो बनती हुई नज़र आ रही है, पर आप उसको भी हैंडल कर लोगे। बिकॉज कैसे, क्योंकि पावर होगी आपके हाथ में उनको सॉल्व करने की। तो सीरियस तरीके पे आप अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकोगे, ठीक है, करने में सक्षम रहोगे इस वीक में। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड दोनों कह रहे हैं कि आप अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, और लव में भी आप अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, कंट्रोल करोगे हर इस जगलिंग सिचुएशन को भी, हर उस सिचुएशन को जो आपको डीमोरलाइज करे, है ना। अपने इमोशन पे कंट्रोल करोगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है आपकी एक्वेरियस। तो यहाँ पे एक और भी कार्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड आपको क्या बोल रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि बहुत सारी तेजी से चीज़ें और मौके आपकी ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई कोई आपकी ओर, अगर लव अफेयर की बात करूँ तो यहाँ पे कोई आपकी ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने वाला है। ओवरकम करने वाले हो चैलेंजेस जो रिलेशनशिप के हैं,
उनको आप ओवरकम कर लोगे। स्पिरिचुअली अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकोगे, ठीक है, मोटिवेट कर सकोगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकोगे आप, ठीक है। ये भी है कि एक हेल्दी आप सिचुएशन है ना, एक जो होती है उसको हेल्दी कर सकोगे। तो यहाँ पे एक आप डायरेक्ट कुछ चीज़ों के साथ डेयरिंग के साथ उन पे फोकस करोगे, डेयरिंग बाज बनोगे, ठीक है, फोकस करोगे। एक परफेक्शनिस्ट वाली नेचर तो आपकी सामने आने वाली है। तो आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाओ, एक स्ट्रिक्ट पोजीशन अपनी मेंटेन करोगे, वहाँ जाके बनाओगे, ठीक है। डर के ऊपर अपनी जीत डालोगे। इंटीमेसी होने के भी चांसेस हैं आप लोगों के रिश्तों के बीच में। अगर आप इजीली बोर्ड हो जाते हो अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे है कि आप एक डिसीज़न ले सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर, रिश्तों में, खास करके रिश्तों में एक आप डिसीज़न ले सकते हो। तो आपके रिश्तों को लेकर एक लव अफेयर का एक क्या आपका मैसेज आ रहा है आपके रिश्तों के लिए बीच में? को इंडिपेंडेंसी। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी एक जो आपकी एक एडिक्शन है ना, उससे आप अपने आप को आज़ाद कर लोगे। जो जैसे कभी लोगों को एक एडिक्शन हो जाती है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तो उसमें आप अपने आप को उसमें निकालने में हो जाओगे। अपने फाइनेंस और करियर पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। ये टाइम आ गया कि आप अपने फाइनेंस और करियर पे ध्यान दोगे, ठीक है। अपने आप को आज़ाद करके रखोगे, अपना आज़ादी के साथ डिसीज़न लोगे। आपको ये भी कहा कि आप अपनी आज़ादी के साथ डिसीज़न लोगे, बट आपके रिश्ते आपको रीट्रीट करेंगे, आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, आपको ज़्यादा बेटर फील कराएंगे इस वीक में, ठीक है। तो ये भी कहता है कि आप अपनी रिलेशनशिप को एक चांस दो, उस पर काम करो, ठीक है। अपनी रिलेशनशिप को एक चांस दो और देखो आगे बढ़ के कि आपकी रिलेशनशिप किस और जा रही है, ठीक है। आप फ्री हो, अपने आप को फ्री रख के डिसीज़न लेना है आपने, जो भी लेना है। आपको अपने रिश्तों से बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है इस वीक में, अपनों से बहुत प्यार मिलने वाला है। बहुत तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर बढ़ रही हैं, रिश्ते बढ़ रहे हैं। आप जिसका वेट कर रहे हो वो मौका, वो रिश्ता आपकी ओर बढ़ रहा है। आपने अपने आप को यहाँ अपनी सोच के साथ अपने आप को फ्री रख के अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में एक डिसीज़न लेना है जो राइट डिसीज़न है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जगलिंग वाली सिचुएशन बने, उनकी थोड़ी भाग दौड़ ज़्यादा हो जाए, बट ऐसा आपने घबराना नहीं है कि ये है कि इस वीक में एक्वेरियस आप अपनी भाग दौड़ के चलते भी अपने सारी चीज़ों को आप मेंटेन और बैलेंस कर लोगे, ठीक है। आप हर चीज़ को बैलेंस कर लोगे, हर चीज़ पे अपना एक हर चीज़ की तय तक जाओगे और उस चीज़ की मेंटेनेंस करोगे। हालांकि आप गिरते पड़ते कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पे फोकस कर ही लोगे अपना, ठीक है। आप अपना फोकस स्टेबल कर लोगे इस वीक में, ये रहेगा आपका। थैंक यू।